सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, आइए दिन की शुरुआत राम कथा में डुबकी लगाकर करें, ताकि आप सबका दिन अच्छे से बीत जाए। सीता हरण के लिए रावण जब मारीच के पास गया तो मारीच ने पूछा, हे लंकेश, यह सलाह आपको किसने दिया? मेरा मानना है कि जब शूर्पणखा ने अपने विवाह के लिए राम का चयन किया और राम ने विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरा विवाह तो सीता के साथ हो चुका है, तो उसने सीता को मुख्य कारण समझकर खा जाना चाहा। पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक कान काट दिया। इस युद्ध में अंततः खरदूषण के मारे जाने पर बिलखती हुई कुंभी रावण के पास पहुंची। वहां उसने झूठ बोला और अपने भाई को धिक्कारते हुए कहा कि जो राजा भोग विलास और मदिरा में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपने राज्य पर आने वाले संकट का आभास नहीं है। फिर कहा, जो राजा समय से गुप्तचरों से सूचना नहीं लेता और केवल भोग विलास में व्यस्त रहता है, उसका राजा जल्द ही नष्ट हो जाता है। फिर उसने कहा, दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं। उन्होंने अकेले ही खरदूषण और उनकी 14,000 राक्षसों की सेना का वध कर दिया। उसने रावण को चेतावनी दिया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिर कुंभीनसी ने सीता के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया और कहा कि तप्त कांचन वर्णाभा रक्त तुंग नखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनु मध्यमा, अर्थात सीता की सुंदरता तीनों लोकों में अद्वितीय है। सीता किसी भी देव दानव या गंधर्व की पत्नी होने के योग्य नहीं, बल्कि केवल रावण की पत्नी बनने के योग्य है। उसने झूठ बोला कि वह सीता को रावण के लिए लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसने अपने भाई को उकसाते हुए कहा कि यदि तुम में वास्तव में पौरुष है तो राम से बदला लेना चाहिए और सीता को बलपूर्वक ले आना चाहिए। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शूर्पणखा के कहने पर रावण ने सीता का हरण किया, जो बाद में लंका कांड की नींव बन गई। ईश्वर न करे किसी के जीवन में लंका कांड हो। जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी,